Students, I am Sujit Vedi. Welcome you in SDL Point. It is our educational YouTube channel and provide you all syllabus from 9 to 12 CBSE board and UP board. Today we teach you a poem, The Voice of Rain. The Voice of Rain and poet Walt Whitman. Walt Whitman is the poet of this poem. So it is a poem on the rain. रेन पर उन्होंने एक कविता बनाई है और उन्होंने बताया है कि आखिर वर्षा कैसे होती है, वर्षा कैसे होती है, कैसे यह एक एटमॉस्फेयर बनाती है वर्षा करने के लिए, कहाँ से इनका स्रोत होता है, इसका वर्णन किया है। बड़ी सुंदर पोयम उन्होंने बनाई है कि आखिर वर्षा के लिए हम जल कहाँ से लाते हैं। वर्षा फिर जल लेकर के ऊपर जब वर्षा के रूप में बन जाती है या वाष्प बन जाती है, वाष्प के रूप में फिर बूंदे बन जाती है तो वही नीचे आती है, तो फिर क्या करती हैं कि इनको लाभ पहुंचाती हैं। यह पूरा वर्णन एक किस्म के कहिए जल चक्र का एक यहाँ वर्णन किया गया है। छोटा सा वर्णन है, देखिए बहुत ही सुंदर वर्णन है। देखते हैं पोयम की ओर। एंड हु आर्ट दाउ, तुम कौन हो। कवि महोदय कहते हैं कि तुम कौन हो। हु आर्ट दाउ, यानी कि तुम्हारी बनाने की काया क्या है। आर्ट माने कला होती है, यहाँ मिट्टी यानी आकार से मतलब है। दाउ माने तू यानी कि तू यानी कि किस मिट्टी की बनी, यानी कि कहने मतलब तुम कौन हो, तुम्हारा आकार क्या है, तुम्हारा रूप क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है। यह कहने का तात्पर्य यहाँ कवि महोदय बता रहे हैं। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। यह कवि महोदय कहते हैं कि मैंने यह धीरे धीरे गिरने वाली वर्षा की बूंदों से पूछा। मैंने यह धीरे धीरे गिरने वाली वर्षा की बूंदों से पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम्हारा रूप क्या है, तुम्हारी काया क्या है। तो विच स्ट्रेंज टू टेल, बताने वाला बात जो विचित्रता है वह यह है। कवि महोदय कह रहे हैं विचित्रता इस बात में हो गई, gave me an answer, कि उसने मुझे उत्तर दे दिया। जब उसने मुझे उत्तर दिया तब विचित्रता वाली बात हो गई, अचंभित वाली बात हो गई। उसने एज हर ट्रांसलेट और एज हेयर ट्रांसलेट, जहां की मैं इसका अर्थ आपको या भावार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं। यानी कि जब उसने उत्तर दिया, रैन ने उत्तर दे दिया, तो उसके लिए विचित्रता वाली बात हो गई और वह इस भावार्थ को यहाँ प्रस्तुत कर रहा है। कह रहा कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं तो धरती की कविता हूँ, मैं तो धरती की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ रेन, वर्षा की बूंदों ने कहा मैं तो धरती की कविता हूँ। इटर्नल आई राइज इम्पेरेबल आउट ऑफ द लैंड, मैं जमीन से, पृथ्वी से, एंड बॉटमलेस सी, और अथाह समुद्र से ऊपर उठती हूँ। सदैव क्या करती हूँ, ऊपर उठती चली जाती हूँ, ऊपर की ओर बढ़ती चली जाती हूँ, इस प्रसातीत होती चली जाती हूँ। अपवर्ड टू हेवन, यानी आकाश की ओर मैं इस प्रसातीत होती चली जाती हूँ, आकाश की ओर मैं बढ़ती हूँ। भैंस जहां की, वैगली फॉर, मेरा स्पष्ट रूप जो होता है वो अल्टुगेदर चेंज, बदल जाता है। मेरा रूप या आकार या मेरी काया बदल जाती है। एंड एट द सेम, मेरा रूप काया बदल जाने के बाद भी मैं रहती वही हूँ, लेकिन रूप बदल जाता है। आई डिसेंड टू लेट द ड्रॉट एटोमेज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, मैं सूखे स्थान पर, मतलब कहने का छोटे छोटे कण और पृथ्वी की धूल युक्त पट को, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी, और उन सब को जो मुझसे पहले केवल सीड हुआ करते थे, बीज हुआ करते थे, और लेटेंट अनबोर्ड, और छिपे होते थे, और
अजन्मे हुआ करते थे, यानी जिनने जन्म नहीं लिया होता था, छिपे होते, जमीन के अंदर छिपे होते हैं, क्योंकि बीज होते हैं, बीज अंकुर फोड़ेगा जब पानी आएगा। तो कह रहा कि जब वह बीज होते हैं और अजन्मे होते हैं तथा छिपे होते हैं पृथ्वी के अंदर, उस समय तक मेरे उनसे संपर्क होने से पहले तक बता रहा है कि मैं सूखे में, छोटे छोटे कणों में पृथ्वी की धूलित परत पर गिरती हूँ या उन्हें धोती हूँ, तथा उनको भी जो बीज होते हैं, मेरा उनसे संपर्क होने से पहले बीज होते हैं और लेटेंट तथा जिनका मतलब छिपे होते हैं और जिनका जन्म नहीं होता है, उनको भी मैं धो देती हूँ। एंड फॉर एवर, हमेशा हमेशा, बाई डे एंड नाइट, रात दिन, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, और मैं अपनी, मेरा स्रोत जहां से मेरी उत्पत्ति हुई है, उस उत्पत्ति को वापस एक नया जीवन प्रदान कर देती हूँ, उन्हें एक नया जीवन दे देती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और उसे शुद्ध तथा सुंदर बना देती हूँ। और जैसे ही मैं पृथ्वी में पानी डालती हूँ, यानी कि वह क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, सुंदर आ जाता है, हरियाली छा जाती है। तो कहने का रूप में उसे हरियाली युक्त यानी कि शोभावान यानी कि सुंदर बना देती हूँ। फॉर सॉन्ग स्विंग फ्रॉम, क्योंकि issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecked, unwrecked, daily with love return। क्योंकि गीत जहां से उत्पन्न होता है, जहां से उसकी शुरुआत की जाती है, अपने काम को पूरा करने के बाद घूम करके तथा रेड अनरेड ड्यूली विदाउट लव, और बगैर किसी को छुआ ना जा सके, यानी जिसका ध्यान न रखा सके, यानी ध्यान रखने वाली चीजें और ना ध्यान रखने वाली चीजों को प्यार से, मोहब्बत से, स्नेह से फिर वहीं वापस आ जाती हूँ। यानी कि गीत जो कि जहां से शुरू होता है वहीं लौटता है, उसका स्वरूप होता है, उसका स्वभाव होता है। कैसे आता है? गीत अपनी कार्य को पूरा करने के बाद घूम फिर करके और फिर से बड़े स्नेह के साथ अपने उसी मार्ग पर लौट जाता है, फिर अपने स्थान पर यानी उत्पत्ति के स्थान पर पहुंच जाता है। यानी जहां से शुरू हुआ है फिर वहीं से हम लोग उस गीत को समाप्त करते हैं ना, उसी प्रकार से यानी गीत जहां से शुरू होता है वहीं वो समाप्त हो जाता है। इसलिए मैं भी घूम फिर करके फिर से धरा पर आ जाती हूँ, और धरा पर, पृथ्वी पर आने के बाद फिर मेरा चक्र शुरू हो जाता है। इस प्रकार से सदैव मैं एक चक्र का वर्णन करती रहती हूँ। यह पानी और वर्षा का एक रूप है जो बहुत ही सुंदर तरीके से कवि महोदय ने यहाँ प्रस्तुत किया है। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब करके चैनल के बगल में बना हुआ ये जो बेल आइकन है उसको दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी विद इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।